Hello friends, welcome to this series on digital electronics. So now we are going to continue with our discussion on arithmetic instructions. पहले हमने एडिशन इंस्ट्रक्शन डिस्कस की थी, अब हम सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है सब्ट्रैक्ट रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन। इसका क्या मतलब है कि जो भी रजिस्टर या मेमोरी के अंदर कंटेंट्स है उसको आपको एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स में से सब्ट्रैक्ट करना है। इसके अंदर सभी रजिस्टर्स का यूज किया जा सकता है, बी, सी, डी, ई, H, L, even register A itself और memory location। तो हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए हमने इंस्ट्रक्शन दी है सब्ट्रैक्ट B। इस इंस्ट्रक्शन का हेक्स कोड है 90। अब क्योंकि सिर्फ एक मेमोरी लोकेशन की जरूरत पड़ती है, इसलिए सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होती है। यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन कह रही है कि जो भी बी रजिस्टर के अंदर नंबर है उसको आप एक्यूमुलेटर में से सब्ट्रैक्ट करिए। तो हम इसमें अब ऑपकोड देखते हैं। ऑपकोड इज SUB, सब्ट्रैक्ट करना, और ऑपरेंड है इसमें रजिस्टर या फिर मेमोरी लोकेशन हो सकता है। और ये स्पेसिफिकली जो हमने इंस्ट्रक्शन ली है उसमें ऑपरेंड जो है वो है बी रजिस्टर। तो अब हम देखते हैं कि जब हम इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं उससे पहले, मतलब बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, हमारे रजिस्टर्स में क्या होगा। दिस इज रजिस्टर ए और ये पेयर अप होता है फ्लैग रजिस्टर के साथ। तो सपोज ए के अंदर जो है नंबर है दैट इज 45, ये हेक्साडेसिमल नंबर है। और दूसरा जो नंबर है दैट इज इन रजिस्टर बी और वो सपोज करिए 48 है। और जो रजिस्टर सी के साथ पेयर अप होता है उसमें रैंडमली कोई नंबर होगा प्रीवियस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। और जो फ्लैग रजिस्टर भी है उसके अंदर जो 5 फ्लैग्स हैं उसमें भी कुछ ना कुछ या तो कोई सेट होगा या रीसेट होगा डिपेंडिंग अपॉन प्रीवियस ऑपरेशन। तो ये सिचुएशन है बिफोर एग्जीक्यूशन। अब हमारा एक नंबर है 45 जो है एक्यूमुलेटर के अंदर या हम कह सकते हैं रजिस्टर ए के अंदर। तो पहले हम इसको बाइनरी फॉर्म में लिख लेते हैं। 4 का बाइनरी होता है 0 1 0 0 और 5 का बाइनरी होता है 0 1 0 1। दूसरा नंबर है 48 और ये प्रेजेंट है रजिस्टर बी के अंदर। तो इसका भी हम बाइनरी लिखते हैं। दिस इज फॉर 4 और 8 के लिए होगा 1 0 0 0। अब देखिए जब ये नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर टूज कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है। टूज कॉम्प्लीमेंट किसका लेंगे? रजिस्टर बी के नंबर का, क्योंकि इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है एक्यूमुलेटर में से। तो पहले हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे 48 का। तो वो कैसे होता है? 48 का टूज कॉम्प्लीमेंट देखिए ऐसे निकलता है 0 1 0 0 1 0 0 0। पहले आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो सारे जीरोस को 1 में कन्वर्ट कर देते हैं और सारे वंस को 0 में। तो ये जो है ये इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट है। और फिर इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो जब ये 1 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, इधर आएगा 0 देन 0 0 1 1 1 0 1। तो ये जो नंबर है दिस इज टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 48। तो जो टूज कॉम्प्लीमेंट होता है वो उस नंबर का नेगेटिव नंबर माना जाता है। अब ये नेगेटिव नंबर है तो इसको हम एक्यूमुलेटर में ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 48 और 45 इनको ऐड करेंगे। 45 का है 0 1 0 0 0 1 0 1 और जो 48 है मतलब टूज कॉम्प्लीमेंट उसका दैट इज 1 0 1 1 1 0 0 0। मतलब ये इस तरीके से है कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आप करें 45 प्लस माइनस 48। टूज कॉम्प्लीमेंट इज नेगेटिव ऑफ अ नंबर। तो जब आप इसको ऐड करते हैं तो आपके पास रिजल्ट आएगा 1 0 1 1 देन 1 1 1 1। ये आया है। तो यहां पर कोई कैरी नहीं है, कैरी इज 0 हियर। तो हम क्या करते हैं, जो सब्ट्रैक्शन होती है उसके अंदर 8085 माइक्रो प्रोसेसर जब भी कैरी आता है तो कैरी को कॉम्प्लीमेंट कर देता है। और जो आपका ये नंबर है जो सब्ट्रैक्शन के बाद आया ये टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में ही रहता है, लेकिन कैरी इज कॉम्प्लीमेंटेड। तो कैरी जो है दैट बिकम्स 1। जब कैरी 1 होगा तो जो फ्लैग्स हैं उनका क्या होगा, उनको भी 1 बाय 1 देखते हैं। जो साइन फ्लैग है, साइन फ्लैग जो होगा दैट इज 1।
ये इसलिए 1 है क्योंकि हमारी ये वाली जो बिट है ना, दैट इज 1। उसके बाद हमारा दूसरा फ्लैग है 0, तो 0 फ्लैग 0 होगा, रीसेट होगा क्योंकि आंसर 0 नहीं है। फिर है पैरिटी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग 0 होगा क्योंकि आप काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ वंस इज ऑड, तो ये 0 रहेगा। कैरी फ्लैग सेट हो गया, 1 पे आ गया, ये आपने देखा है कैरी जो है वो उसका 2 वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ऑक्सिलरी कैरी। ऑक्सिलरी कैरी कब होता है? ऑक्सिलरी कैरी जब होता है जब बिट D3, यहां पर आप देखिए ये यहां से यहां अगर कैरी होगा, पर वो नहीं हो रहा है, इसलिए ऑक्सिलरी कैरी भी 0 है। तो ये हमारा रिजल्ट आया आफ्टर सब्ट्रैक्शन। अब इसको हम एंटर करते हैं यहां पर कि हर रजिस्टर का क्या स्टेटस होगा आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन सब्ट्रैक्शन। तो इसके बाद जो रजिस्टर ए है उसके अंदर आपका फाइनल नंबर होगा जो था एफ डी इसलिए था कि यदि आप उसका बाइनरी कंपोजिशन देखते हैं जो हमारा आंसर आया था दैट वाज 111 एंड 1101। तो ये क्या है? दिस इज 15 विच इज एफ और ये है 13 विच इज डी। तो ये होगा एक्यूमुलेटर के अंदर। जो फ्लैग रजिस्टर है वो अगर हम ऐसे मार्क करें साइन 0, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी एंड कैरी, तो हमने इन सबको देखा है। साइन फ्लैग सेट हो गया, 0 फ्लैग रीसेट है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग रीसेट है, पैरिटी फ्लैग भी रीसेट है और कैरी फ्लैग सेट है। रजिस्टर बी के अंदर जो भी नंबर था वो एज इट इज रहेगा, सो इट वाज 48, वो ऐसे का ऐसा रहेगा। और जो रजिस्टर सी है उसके अंदर जो भी उसका नंबर होगा वो रिटेन होगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो दिस इज द स्टेटस आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हमने स्टडी किया है कि सब्ट्रैक्शन जो है मेमोरी लोकेशन से भी हो सकती है। मेमोरी लोकेशन इसके लिए जो हमारी हेक्स कोड है वो है 76, सॉरी इट इज 96 फॉर सब्ट्रैक्शन। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि ऑपकोड क्या है। ऑपकोड इज सब्ट्रैक्ट एंड ऑपरेंड इज मेमोरी। तो यहां पर जो हमारा स्टेटस है ऑफ रजिस्टर्स बिफोर एग्जीक्यूशन, ए के अंदर है 48 और रजिस्टर नहीं है, यहां पर हम मेमोरी लोकेशन यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर बाय डिफॉल्ट जब भी मेमोरी की कमांड होगी तो किस मेमोरी लोकेशन पे जाना है ये माइक्रो प्रोसेसर चेक करता है HL रजिस्टर पेयर के अंदर। तो इसलिए हम देखेंगे रजिस्टर पेयर के कंटेंट्स क्या है। सो HL जो रजिस्टर पेयर है उसके अंदर मेमोरी लोकेशन है सपोज 2050, क्योंकि हमने अपना दूसरा नंबर इस लोकेशन पे सेव किया। और जो फ्लैग रजिस्टर है उसका वही प्रीवियस जो स्टेटस होगा, जो भी इंस्ट्रक्शन ऑपरेट हुई होगी उसकी वजह से जो रहा होगा वो रिटेन होगा। सो दिस इज द सिचुएशन बिफोर एग्जीक्यूशन। तो यहां पर देखिए हमने मेमोरी लोकेशन ली है 2050, तो 2050 के अंदर जो नंबर है लेट दैट नंबर बी 45। मेमोरी लोकेशन में नंबर है 45, तो 45 का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले इसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखते हैं दैट इज 0100 एंड 0101। तो पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हमें 1 को 0 में और 0 को 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो ऐसे आएगा 0 1 0 1 और यहाँ होगा 1 1 0 1। तो दिस इज वंस कॉम्प्लीमेंट। अब इस वंस कॉम्प्लीमेंट को हम 2's कॉम्प्लीमेंट में जब कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर एक 1 ऐड करते हैं। जब ये ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ आएगा 1 1 0 1 एंड 1 1 0 1। तो ये हमारा हो गया 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45। और 2's कॉम्प्लीमेंट जो किसी भी नंबर का होता है वो हमेशा नेगेटिव नंबर होता है, तो हम इसको एक्यूमुलेटर के साथ ऐड कर देंगे बाइनरी के अंदर। तो ये ऐसे होगा, एक्यूमुलेटर के अंदर जो नंबर है दैट इज 48। 48 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है दैट इज 0100 एंड 1000। इसमें हम 45 का 2's कॉम्प्लीमेंट विच इज नेगेटिव ऑफ अ नंबर वो करते हैं ऐड। तो यहाँ पर देखिए होगा 1011 एंड 1011। तो यहाँ पर देखिए आएगा 1 + 0 इज 1,
हियर ऑल्सो 1 0 1 1 यहाँ पर 0 है और कैरी जाएगा यहाँ से यहाँ तक, जिसकी वजह से ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। और फिर यहाँ पर होगा 0, देन 1 + 1 0, अगेन 0 0 और 1, ये फाइनल कैरी है। लेकिन हमें पता है सब्ट्रैक्शन की जब इंस्ट्रक्शन होती है तो कैरी कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, तो कैरी विल बी 0। इसकी वजह से जो हमारा कैरी फ्लैग है वो रीसेट हो जाएगा। तो अब हम फ्लैग्स का स्टेटस देखते हैं। देखिए जो साइन फ्लैग है वो रीसेट होगा, क्योंकि ये जो बिट D7 है ना, ये होती है बिट D7 और ये होती है बिट D0। तो ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है D0, देन दिस इज D1, लाइक दिस। D7 0 है तो साइन फ्लैग 0 होगा, रीसेट होगा। और यहाँ पर जो हमारा 0 फ्लैग है वो भी 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट 0 नहीं है। पैरिटी फ्लैग 1 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ वंस, कैरी को छोड़ दीजिए, बाकी जो नंबर ऑफ वंस है वो इवन है, तो पैरिटी फ्लैग सेट होगा। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग भी सेट होगा, क्योंकि हमने देखा था कि बिट D3 से D4 में कैरी हो रहा है। देन देयर इज कैरी फ्लैग 0 हो जाएगा। सो दिस इज द पोजिशन ऑफ फ्लैग्स। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रजिस्टर्स आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर जो ए था, ए के अंदर हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। फाइनल रिजल्ट क्या है? फाइनल रिजल्ट इज दिस वन। इसको यहाँ दूसरे कलर से करते हैं। तो जो फाइनल रिजल्ट है दैट इज दिस वन। इसको आप अगर देखेंगे हेक्साडेसिमल में तो दिस इज 03। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। और जो फ्लैग्स हैं उनका स्टेटस क्या होगा वो भी हमने देख लिया है, तो उसको हम एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पर जो साइन फ्लैग है दैट इज 0, 0 फ्लैग इज 0, ऑक्सिलरी कैरी इज 1, पैरिटी इज 1 एंड कैरी इज 0। और जो HL रजिस्टर पेयर है उसके अंदर मेमोरी लोकेशन एज इट इज रिटेन होगी, वो नहीं चेंज होगी, क्योंकि हमें पता है कि एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स चेंज होते हैं, फाइनल रिजल्ट वहां पर स्टोर रहता है, बाकी कोई रजिस्टर पे इफेक्ट नहीं आएगा। और फ्लैग रजिस्टर का स्टेटस भी चेंज होगा। तो हमने इसमें ऑब्जर्व किया कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है वो नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट लेकर परफॉर्म करता है, और सब्ट्रैक्शन के बाद सिर्फ कैरी को कॉम्प्लीमेंट किया जाता है और किसी आंसर को कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज SUI 8-bit डेटा। ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है? ये इंस्ट्रक्शन सब्ट्रैक्ट करती है इमीडिएटली द नंबर फ्रॉम एक्यूमुलेटर। कौन सा नंबर? 8-bit नंबर जो आप इसको प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है। सपोज करिए हम एक नंबर सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं 38, तो हम इंस्ट्रक्शन देंगे SUI 38H। इसका मतलब 38 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से? एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स में से। तो यहाँ पर इसे 2 मेमोरी लोकेशंस चाहिए। एक मेमोरी लोकेशन इफ इट इज से 2040, तो वहां तो आप देंगे SUI इंस्ट्रक्शन। लेकिन SUI इंस्ट्रक्शन ऐसे नहीं दी जाती है, तो निमोनिक है, इसका हेक्स कोड लिखा जाता है, और हेक्स कोड होता है इस इंस्ट्रक्शन का D6। और नेक्स्ट जो मेमोरी लोकेशन होगी वहां पर आप वो नंबर देंगे जिसे आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर ऑपकोड जो है दैट इज SUI एंड ऑपरेंड इज 8-bit डेटा। तो अब देखते हैं कैसे काम करती है। देखिए अगर हमें 38 सब्ट्रैक्ट करना है तो सबसे पहली चीज है कि 38 का टूज कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा। तो उसके लिए हमें इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखना होगा दैट इज 0011 एंड 1000। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आप सारे जीरोस को 1 कर देंगे और 1 को 0, लाइक दिस। सो दिस इज वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर। उसके बाद टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो जब हम 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा 1 + 1, यहां पर आप ऐड करेंगे दैट इज 0, एंड देन दिस इज 0 0 1 एंड 0 0 1 1। सो दिस इज टूज कॉम्प्लीमेंट। तो हम देखते हैं एक्यूमुलेटर के अंदर क्या है। एक्यूमुलेटर के अंदर है 41। 41 का बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 0 1 0 0 एंड 0 0 0 1। ये है 41 का बाइनरी इक्विवेलेंट। तो हमारे पास 38 का टूज कॉम्प्लीमेंट है, वो नेगेटिव ऑफ अ नंबर होता है। तो अब हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं 41 एंड 38। तो दिस विल गिव द आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हम 38 लिखते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 38 दैट इज 1 1 0 0 1 0 0 0। तो जब हम इनको ऐड करते हैं हमारे पास आएगा 1 0 0 1
और ये होगा 0 0 1 0 1। तो इसका मतलब है कि एक कैरी हुआ है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में हम इसे बोरो मानते हैं। और यहाँ पर हमें पता है कि जब भी सब्ट्रैक्शन होती है तो जो कैरी है दैट इज कॉम्प्लीमेंटेड, तो ये जो 1 है ये हो जाएगा 0, तो हमारा कैरी फ्लैग रीसेट हो जाएगा। और जो साइन फ्लैग है दैट विल बी 0, क्योंकि देखिए बिट D7 जो है दैट इज 0, साइन फ्लैग 0 होगा। पैरिटी फ्लैग 1 होगा क्योंकि नंबर ऑफ वंस इवन है। और ऑक्सिलरी कैरी क्योंकि हुआ नहीं तो इसलिए ये भी 0 है, और 0 फ्लैग भी 0 है क्योंकि आंसर 0 नहीं है। ये है फ्लैग्स का स्टेटस, और जो फाइनल रिजल्ट होगा दैट विल बी स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज SBB। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है? ये इंस्ट्रक्शन सब्ट्रैक्ट करती है सोर्स एंड बोरो फ्रॉम द एक्यूमुलेटर। इस इंस्ट्रक्शन के अंदर जो ऑपकोड है दैट इज SBB, और जो ऑपरेंड है वो होते हैं रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन। रजिस्टर के अंदर सारे रजिस्टर्स आते हैं, मतलब रजिस्टर B C D E H L A एंड मेमोरी लोकेशन ये भी आती है। तो इस इंस्ट्रक्शन का हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हम कहते हैं SBB। इसका मतलब है कि आप सब्ट्रैक्ट करिए रजिस्टर B के कंटेंट्स और बोरो एक्यूमुलेटर में से। तो सोर्स क्या हुआ? रजिस्टर B। अब इस इंस्ट्रक्शन का जो हेक्स कोड है दैट इज 98। सो 98 इज हेक्स कोड ऑफ दिस। तो इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि जो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की जाती है वो टूज कॉम्प्लीमेंट में की जाती है, तो हमने अब तक देखा ही है। और जो बोरो होता है वो पहले ऐड होता है टूज कॉम्प्लीमेंट लेने से पहले। तो ये हमने आपको बताया कि बोरो नीड्स टू बी एडेड बिफोर टेकिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करिए कि जो रजिस्टर B है उसके अंदर नंबर है 2F, हेक्साडेसिमल नंबर है। तो हमें पहले इसमें बोरो ऐड करना पड़ेगा। ये बोरो ऐड हुआ, तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो F इज 15, तो 15 + 1 16, तो यहाँ हो जाएगा 0 एंड दिस इज 3। तो ये हमने जो पूरा हेक्साडेसिमल की एडिशन और कन्वर्जन डिस्कस किया था, आप वो वीडियोस देख सकते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो आफ्टर एडिशन ऑफ 2F with 1 we get 30H। दिस इज हेक्साडेसिमल नंबर। इसका बाइनरी लिख लेते हैं। इसका बाइनरी है 0011 0000। दिस इज द बाइनरी ऑफ दिस। अब हम इसका लेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट। तो टूज कॉम्प्लीमेंट लेने से पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो सारे जीरोस को हम 1 में कन्वर्ट कर देते हैं, 1 को 0 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये है हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट। अब इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें 1 ऐड करना पड़ेगा। तो जब हम इसे ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 0 0 0 0 1 0 1 1। तो ये है टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर, और टूज कॉम्प्लीमेंट किसी भी नंबर का उसका नेगेटिव नंबर होता है। तो इसको अगर हम ऐड भी करेंगे तो इट इज लाइक परफॉर्मिंग सब्ट्रैक्शन। तो अब हमें देखना है कि रजिस्टर ए में क्या नंबर है। तो रजिस्टर ए के अंदर सपोज नंबर है 27। नाउ दिस इज हेक्साडेसिमल नंबर, ये 27 डेसिमल वाला नहीं है। तो इसका हम बाइनरी लिखते हैं। दिस इज 0 0 1 0 0 1 1 1। तो हमारे ये दो नंबर्स हैं जिनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब ये है विद बोरो जो हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट वाला नंबर है, और ये है रजिस्टर ए के अंदर नंबर। तो जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम इसी के नीचे इसको लिख देते हैं फॉर 30H टूज कॉम्प्लीमेंट 1 1 0 1 0 0 0 0। तो क्या होगा? ये आएगा ऐसे 1 1 1 0 1 1 1 1। अब यहाँ पर देखिए कैरी 0 है। तो हमें पता है कि सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन जब भी होती है तो कैरी फ्लैग को हमेशा कॉम्प्लीमेंट किया जाता है। तो कैरी जो होगा यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0 आया है। अब यहाँ पर देखिए ये बिट D7 जो है दिस इज 1, सो दिस इज D7 बिट। तो हमारा जो साइन फ्लैग है वो 1 होगा। 0 फ्लैग जो है दैट विल बी 0, क्योंकि यहाँ पर आंसर जो है वो 0 नहीं है। इसके अलावा जो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है दैट इज 0, क्योंकि यहाँ बिट D3 से D4 में कोई कैरी नहीं हुआ है। और एक है हमारा पैरिटी फ्लैग दैट विल बी 0, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ जो वंस हैं दे आर ऑड, तो पैरिटी फ्लैग भी रीसेट होगा। सो दिस विल बी द स्टेटस ऑफ डिफरेंट फ्लैग्स।
अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली है कि जो हमारा बोरो एक बार यहाँ पर यूज हो गया, हमने उसको ऐड कर दिया, तो जो बोरो फ्लैग होता है वो रीसेट हो जाता है इस सब्ट्रैक्शन के बाद। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज एसबीआई। एसबीआई क्या करती है, ये जैसे एसबीबी इंस्ट्रक्शन है कि नंबर प्लस बोरो को सब्ट्रैक्ट करती है फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर, ऐसे ही ये इंस्ट्रक्शन भी सब्ट्रैक्ट करती है नंबर अलॉन्ग विद बोरो फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर। लेकिन फर्क क्या है कि वहां हम नंबर लेते हैं किसी न किसी रजिस्टर से या मेमोरी लोकेशन से, लेकिन यहाँ हम इंस्ट्रक्शन के साथ प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है। अब इसका देखते हैं ऑप कोड क्या है, तो इसका ऑप कोड है एस बी आई एंड ऑपरेंड इज 8 बिट डेटा जो हम प्रोवाइड करेंगे। तो इस इंस्ट्रक्शन का जो हेक्स कोड होता है दैट इज डीई। तो अगर हमने इंस्ट्रक्शन देनी है देन वी विल गिव इट लाइक दिस, डीई 2041 15H। 15H क्या है? 15H मतलब वो हेक्साडेसिमल नंबर जिसे हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं एक्यूमुलेटर में से। तो जैसे हमने एसबीबी इंस्ट्रक्शन के अंदर किया था कि जो ये नंबर है 15H, पहले इसके अंदर बोरो को ऐड किया जाएगा। तो फर्स्ट जो हमारा स्टेप है दैट इज 8 बिट डेटा विच इज 15H प्लस 1, तो ये हो गया 16H। अब इसको हम 2's कॉम्प्लीमेंट पे कन्वर्ट करेंगे, तो वो कैसे होगा? 16 का हम लिखेंगे पहले बाइनरी इक्विवेलेंट, सो दैट इज 0 0 0 1 एंड 0 1 1 0। अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे 1 0 0 1 0 1 1 1, सो दिस इज वंस कॉम्प्लीमेंट। और फिर इसका हम 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे। 2's कॉम्प्लीमेंट मतलब एडिंग 1 टू इट, सो दैट विल गिव अस 0 1 0 1 0 1 1 1। अब रजिस्टर ए के अंदर सपोज करिए नंबर है 27 जो हमने अभी लिया था, तो 27 को हम फिर से बाइनरी में लिखेंगे, दिस इज 0 0 1 0 0 1 1 1, और उसके अंदर हम इस नंबर को ऐड करेंगे दैट इज 1 1 1 0 1 0 1 0। तो इसमें क्या होगा जब हम ऐड करेंगे 1 0 0 0 1, अब देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ कैरी हुआ है तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट होगा, तो और फिर देन दिस इज 0, देन दिस इज 0 0 एंड हियर इज 1। तो यहाँ पर हमारे पास कैरी भी है और ऑक्सिलरी कैरी भी है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के अंदर जो कैरी होता है उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, तो बिकॉज हियर इट इज 1, तो कैरी जो होगा दैट विल बी 0। तो स्टेटस ऑफ फ्लैग्स विल बी कि कैरी जो फ्लैग है दैट इज 0। इसका मतलब क्या होता है? कैरी 0 का मतलब है कि कुछ बोरो नहीं हुआ है, और क्योंकि सब्ट्रैक्शन के अंदर कैरी फ्लैग को ही एज बोरो फ्लैग यूज करते हैं। अब यहाँ पर जो बिट D7 है दैट इज 0, तो जो साइन फ्लैग है वो भी 0 होगा। अगर पैरिटी फ्लैग को देखें तो देखिए यहाँ पर है इवन नंबर ऑफ वंस, तो पैरिटी फ्लैग सेट हो जाएगा। ऑक्सिलरी कैरी भी हुआ है इसलिए वो भी 1 होगा, और जो 0 फ्लैग है दैट विल बी 0 क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आंसर में 0 नहीं है, मतलब आंसर 0 नहीं है। सो दिस इज हाउ एसबीआई इंस्ट्रक्शन वर्क्स। तो ये हमने सारी सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शंस आज डिस्कस की हैं डिटेल में कि वो कैसे फंक्शन करती हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। सो थैंक यू so much for watching. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.